हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईपीएफ, पीपीएफ एंड एनपीएस। ईपीएफ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ का है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस का है नेशनल पेंशन स्कीम। ये जो तीनों टर्म्स आपने सुनी हैं, ये है कि हमें रिटायरमेंट के बाद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए और हम इन फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि एट द एज ऑफ 60 हमें ये सारा पैसा विथड्रॉ करने की सहूलत हो या हमें इसके अगेंस्ट पेंशन मिल सके। तो ईपीएफ का मीनिंग है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है कि जो सैलरीड पर्सन्स हैं वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो जितना बेसिक प्लस डीए का 12% होता है वो एम्प्लॉय और उतना ही एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूट करता है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ये भी जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब अकाउंट खोलते हैं तो उसके बाद वो हर साल 500 से लेकर 1.5 लाख तक इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो एनपीएस स्कीम है इसमें भी 18 साल की एज से लेके 70 इयर्स की एज तक आप फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपको आफ्टर द एज ऑफ 60 आप पेंशन ले सकते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है इसको डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू आज हम स्टडी करेंगे। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? मैच्योरिटी पीरियड का मीनिंग है कि आपको पैसे कब आपके मिलेंगे। तो जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके पास ये हक है कि वो अपना सारे का सारा पैसा निकाल सकता है। पीपीएफ में भी रिटायरमेंट पर मिलता है और जो एनपीएस है उसमें आफ्टर 60 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज आप अपना फंड निकाल सकते हैं। इसमें कुछ प्रोविजन है कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले फंड की जरूरत पड़े तो आप वो फंड निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफर्ड। तो जो ईपीएफ का इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये आमतौर पर 8%, 8.1% के करीब होता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस हिसाब से इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद जो एनपीएस है ये इसका जो इंटरेस्ट है डिपेंड्स अपॉन दी मार्केट कंडीशंस। ये आमतौर से 12 से 14% के बीच में मिल जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी फंड परफॉर्मेंस। जो फंड्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं ऑन दी मार्केट कंडीशंस। स्टॉक मार्केट की जो कंडीशन है, यहाँ जहाँ एनपीएस का पैसा इन्वेस्ट किया गया है उस हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो मिलता है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो ईपीएफ है दैट इज गवर्नमेंट बैक्ड, तो इसलिए ये सेफ होता है। पीपीएफ भी सेफ होता है, दैट इज आल्सो गवर्नमेंट बैक्ड। और जो एनपीएस है दैट इज आल्सो सेफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, क्योंकि एनपीएस का पैसा वहां इन्वेस्ट होता है। तो अगर बाई चांस कभी मंदी आ जाए, रिसेशन आ जाए, तो उसमें आपके जो रिटर्न है वो ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन खोल सकता है ये डिफरेंट अकाउंट्स। जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज ही इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 12% जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज। ऐसे जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एनआरआईज हैं वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें भी होता है कि मिनिमम आप 500 रुपीज आपको हर साल इन्वेस्ट करना पड़ता है और जो मैक्सिमम है वो 1.5 लाख रुपए तक आप एक साल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एनपीएस है वो कोई भी पर्सन जो 18 इयर्स ऑफ एज से लेकर 60 इयर्स ऑफ एज है और वो इंडिया का सिटीजन है, ही कैन कंट्रीब्यूट इन दी नेशनल पेंशन स्कीम। और जो एनपीएस है ये इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट होता है, सो इट कैनॉट बी ओपन ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पर्सन। और एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए भी जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है फॉर ओपनिंग द अकाउंट इज 500 रुपीज। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का क्या मीनिंग होता है कि कितने समय तक आप इन स्कीम्स में से पैसा नहीं निकाल सकते, उसको हम कहते हैं लॉक इन पीरियड। तो ईपीएफ जो अकाउंट है
that is till retirement or when an individual resigns. अगर कोई पर्सन जब तक जॉब करता है तो ईपीएफ अकाउंट में उसका पैसा रहता है, या जब वो अपनी जॉब से रिजाइन करते तब तक उसका पैसा रहता है, तो उसके बाद निकाल सकता है। ईपीएफ में मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, सो दैट टैक्स बेनिफिट कैन बी एंजॉयड। अगर आप 5 साल से पहले ईपीएफ अकाउंट से अपना पैसा निकालते हैं तो कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड होता है 15 साल होता है, और अगर आप चाहो तो 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। आप 20 साल तक अपना पीपीएफ अकाउंट में पैसा रख सकते हो। और जो पीपीएफ अकाउंट है इसमें भी प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट जो है दैट इज अलाउड ओनली आफ्टर 5 फाइनेंशियल ईयर्स। जो एनपीएस अकाउंट है इसका लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट होता है। आफ्टर 60 इयर्स यू कैन विदड्रॉ। अगर आप चाहो तो इसको 70 इयर्स तक भी रख सकते हो। नेक्स्ट है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का मीनिंग है कि आपके जो फंड्स हैं, जो आपका पैसा है, उसको मैनेज कौन करता है। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आपके फंड्स को मैनेज करती है। और जो पीपीएफ अकाउंट होता है उसका जो फंड होता है दैट इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एनपीएस जो है पेंशन फंड मैनेजर इसके लिए है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एनपीएस का पैसा मैनेज करता है। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, दैट इज 12% ऑफ एम्प्लॉइज बेसिक एंड डीए बाय द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। मतलब कि 12% आपका बेसिक और डीए का जितना बनता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। पीपीएफ में एनी अमाउंट बिटवीन 500 to 1 लाख आप पीपीएफ में एनुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और जो एनपीएस है इसमें जो मिनिमम है 6000 और मैक्सिमम नो लिमिट। और एनपीएस अकाउंट में आप 500 रुपीज मंथली करवा सकते हैं और मिनिमम 6000 रुपीज आपको एनुअली करवाना पड़ेगा डिपॉजिट। नेक्स्ट है कि टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है। ईपीएफ अकाउंट में आपका 1.5 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज टैक्स फ्री। पीपीएफ अकाउंट है उसमें भी 1.5 लाख तक का टैक्स फ्री है, और एनपीएस अमाउंट में भी 1.5 लाख तक का टैक्स फ्री है। लेकिन अब एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है टीसीसीडी सब सेक्शन 1B। इसमें 50,000 की एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप करवा सकते हो टू टेक द टैक्स बेनिफिट। प्री विथड्रॉल ऑप्शंस कि आप रिटायरमेंट से पहले कैसे फंड्स निकाल सकते हैं, तो इसमें आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस है। अगर सपोज आपकी कोई सीरियस बीमारी लग जाती है, अपना घर बनाना है, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप चाहते हो तो ईपीएफ अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उसमें कंडीशन है कि 5 साल से पहले आप पैसा डिडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी कोई सीरियस एलिमेंट है तो उसमें तो अगर आपको 5 साल से पहले भी पैसा निकालना पड़ेगा तो उसमें फिर आपका टैक्स कटेगा। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी पार्शियल विथड्रॉल हो सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 और 7 इयर्स। 5 या 7 साल के बीच में आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन ईपीएफ, पीपीएफ एंड एनपीएस। थैंक यू।